हेलो साथियों, आज हम क्रिटिक्स कैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, यानी यूज़फुल क्रिटिसिज्म को खुद को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह एक्सेप्ट करें और अनयूज़फुल क्रिटिसिज्म को कैसे डिस्कार्ड करें, इसको देखेंगे। इस एपिसोड में हम पहले फीडबैक से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, जिसे आप स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड के तहत उन्हें ये कहानी सुनाते हुए क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है, ये समझाएंगे। कहानी के बाद हम ये समझेंगे कि कैसे जब कभी हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े तो उससे कैसे निपटें। इसके साथ ही बच्चों को क्रिटिसिज्म लेने की आदत कैसे डालें, इसको देखेंगे। तो पहले कहानी। एक बार एक गांव में एक अच्छा मूर्तिकार था जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, जिससे अच्छे पैसे वो कमा लेता था। उसका एक बेटा था जो बचपन से ही पिता को मूर्तियां बनाते हुए देखता तो बगल में बैठकर मूर्तियां बनाने लगता, जैसा कि बच्चे करते हैं। इसी तरह उसकी प्रैक्टिस के कारण बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। उसके पिता उसकी मूर्तियों को देखकर खुश होते, लेकिन हर बार उसमें कोई ना कोई एक दो गलतियां निकालकर उसे सुधारने को कहते। उनके फीडबैक को बेटा हमेशा एक्सेप्ट करते हुए अपनी मूर्तियों में सुधार करता और अच्छी क्वालिटी की अब वो मूर्तियां बनाने लगा। उसे अपने पिता की मूर्तियों से ज्यादा कीमत मिलने लगी। अब बेटा पिता से बेहतर मूर्तिकार हो गया था, जिसकी उसके पिता को बहुत खुशी थी। लेकिन अब भी उसके पिता अपने अनुभव के आधार पर उसको उसकी गलतियां को सुधारने के लिए पॉइंट आउट करते। एक दिन बेटा अपना पेशेंस खो देता है और अपने पिता को जवाब देता है कि आप मेरी गलतियों की तरफ ऐसे इशारा कर रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े स्कल्पचर। अगर ऐसा होता तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से ज्यादा कीमत पर नहीं बिकती। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सलाह की जरूरत है। मेरी मूर्तियां तो परफेक्ट हैं। उस दिन के बाद से पिता ने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक तो बेटा काफी खुश था, लेकिन कुछ समय बाद उसने रियलाइज किया कि अब लोग उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते। उसके रेट भी गिरने लगे थे। वो इसका कारण नहीं समझ पा रहा था, तो अपने पिता के पास गया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। पिता शांत रहे, कुछ नहीं बोले। बेटे ने फिर पूछा कि क्या आप जानते थे कि आगे चलकर ऐसा होगा? पिता ने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने पूछा कैसे? पिता ने कहा क्योंकि मेरे साथ भी पहले इस तरह के अनुभव रहे हैं। बेटा, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिता ने जवाब दिया क्योंकि उस समय तुम समझना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि मेरी मूर्तियां इतनी सुंदर नहीं हैं, और ये भी हो सकता है कि हमेशा मेरा एडवाइस सही ना रहा हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी मूर्तियों में अक्सर इसलिए कमियां निकालता था ताकि तुम कभी भी अपने काम से संतुष्ट ना हो, अपने काम को परफेक्ट ना समझो, हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो, जिससे तुम अच्छे से अच्छे मूर्तिकार बन सको, और यही तुम्हारे सफलता का कारण था। लेकिन जैसे ही तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुम्हें मूर्तियां परफेक्ट लगने लगी, तो तुमने उस पर काम करना बंद कर दिया, जबकि लोग आपसे हमेशा बेहतर चीज लेने के बाद और बेहतर की अपेक्षा करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना बेटा कि कितना भी अच्छा काम हो, और बेहतर की गुंजाइश रहती ही है। इसलिए बेहतर बनने के लिए हमेशा फीडबैक लेकर उस पर काम करना चाहिए। अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म या फीडबैक को कैसे लें। आपने कभी सोचा है कि बिना डिफेंसिव हुए आलोचना को कैसे लिया जाए या एक्सेप्ट किया जाए? क्योंकि हम सभी को समय समय पर आलोचना का सामना तो करना ही पड़ता है। क्योंकि हम क्रिटिसिज्म को हमेशा डिफेंड करते हैं, तो वो उस दोष एक्यूजेशन की पुष्टि करता है। कोई हमारी आलोचना करे तो हम उसकी सफाई पेश करने लगते हैं, और कई बार ये क्रिटिसिज्म फैक्ट नहीं होता, फिर भी सामने वाले को मैसेज आता है कि आप उसको सही मान रहे हैं, क्योंकि आप उसे हाइड करने की कोशिश कर रहे थे। सो रिमेंबर, डिफेंसिवनेस वैलिडेट्स एक्यूजेशंस। एक्चुअली क्रिटिसिज्म क्या है? वो सामने वाले व्यक्ति का ओपिनियन है। ओपिनियन दो तरह के होते हैं, एक फैक्ट और दूसरा सिंपली ओपिनियन। हम ज्यादातर फैमिलियर हैं ओपिनियन से, क्योंकि ये तो सबके पास होता है। इसको समझना होगा। जब कोई आलोचना करता है, वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, ना कि फैक्ट। और अगर आप इसे फैक्ट समझेंगे तो आप डिफेंसिव होने की कोशिश करेंगे। जब हम इस डिफरेंस को समझ लेंगे
तो रियलाइज करेंगे कि ये सिंपली अगले का ओपिनियन है, इसे पर्सनली नहीं लेना है। ये तो ह्यूमन नेचर है कि हमें क्रिटिसिज्म अनप्लीजेंट लगते हैं। हर एक का एक ओपिनियन होता है जिस पर रेस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। दूसरी सच्चाई ये है जो हमको इससे डील करने में मदद करेगी, वो है कि जब कोई अपने ओपिनियन देता है तो वो खुद के बारे में ज्यादा गहरा होता है, ना कि हमारे बारे में। तो ये तो आपने सुना ही होगा, What other people think about you is none of your business। अब आते हैं जब कोई आलोचना करे तो इससे कैसे निपटा जाए। ये टिप्स हमारे लिए भी हैं और इसी को स्लाइटली बच्चों के हिसाब से ट्यून करके आप बच्चों को समझा सकते हैं। पहला है यूजफुल और यूजलेस क्रिटिसिज्म में फिल्टर करना। क्योंकि जो यूजफुल क्रिटिसिज्म है उन पर आगे काम करके इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यूजलेस क्रिटिसिज्म, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव बैकग्राउंड से होते हैं, वो किसी आलोचना करने का मौका ही ढूंढते रहते हैं। ऐसे समय सामने वाले को मुस्कुराकर थैंक यू कहते हुए इग्नोर करना, पर्सनली ना लेना अच्छा होता है। दूसरा है बी ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्योंकि हम पेरेंट्स या हमारे नियर डियर वंस हमेशा हमें और बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक देते हैं, तो ये बच्चों को बताना होगा कि ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये फीडबैक है, जिससे वो और सीखें, आगे बढ़ें। होता ये है कि हम सभी को क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव ही क्यों ना हो, उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा कठिन होता है। फीडबैक लेना खासकर तब जरूरी हो जाता है जब आप किसी काम को समय, रिसोर्सेस और काफी मेहनत से आपने किया हो। अक्सर फीडबैक को हम डिग्रेडिंग, इंसल्टिंग समझ लेते हैं, जबकि फीडबैक को सही तरीके से उपयोग में लाकर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने फीडबैक आए तो पहला रेस्पॉन्स डिफेंसिव होने की बजाय उस फीडबैक पर फोकस करें, और जब बच्चों को फीडबैक दें तो उन्हें जनरल क्रिटिसिज्म वाले शब्दों से संबोधित करने की बजाय, जो हम हमेशा करते रहते हैं, जब वो कुछ गलत करें तो स्पेसिफिक पॉइंट पर पॉजिटिव फीडबैक उन्हें दें। इस बात का बच्चों के विषय में हमें विशेष ध्यान रखना है। तीसरा है फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें, जिससे आपको क्लैरिफाई होगा, तब आप उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। चौथा है बी थैंकफुल फॉर फीडबैक। उनसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए थैंक यू कहें, जिससे आपके अंदर उस फीडबैक के प्रति और एक्सेप्टेंस आएगा। बच्चों को बताएं कि आपके पेरेंट्स और दोस्त के इस तरह के फीडबैक वेलकमिंग और थैंकफुल होने से वो अगली बार आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। तो ये थे क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के टिप्स। साथियों, आपको ये कहानी और टिप्स कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की पेरेंटिंग स्किल्स को अपग्रेड करने और कुछ मीनिंगफुल स्लीप स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।